This is this is the last lecture of the 3-day seminar held at Birla Krida Kendra from 25th to 27th March 1974. Today, Her Holiness Mataji addressed the congregation on the subject vibrations, that is love, that is knowledge, that is joy. आज का विषय जो मुझे बताया गया है वो इस प्रकार है, जो कि अंग्रेजी में लिख के दिया था। vibrations, that is love, that is knowledge, that is joy. पहला शब्द है वाइब्रेशंस, जिसको कि आप लहरियां कह सकते हैं, तरंग कह सकते हैं। जब कोई तार छुटती है तो उसमें से जो संगीत के तरंग उठते हैं उसे आप वाइब्रेशंस कह सकते हैं। भाषाओं का बड़ा चक्कर है। बहरहाल भाषा में उसे आप कुछ भी कहें, लेकिन साक्षात में उसे आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में मैं जब लंदन में थी तो वहां पर इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से कुछ अणु रेणुओं के मॉलिक्यूल्स के फोटोग्राफ टीवी पर वो लोग दिखा रहे थे। उसमें उन्होंने बताया कि एक सल्फर डाइऑक्साइड का रेणु, जिसमें कि एक सल्फर का अणु है और 2 ऑक्सीजन के रेणु हैं, आपस में किसी बॉन्ड से बंधे हुए हैं। आंखों से दिख रहा था, उसका चित्र दिख रहा था, उसके बारे में कोई प्रश्न या भाषा या कोई शंका की बात नहीं, आप आंखों से देख रहे थे। इस तरह के 3 बिंदुओं के बीचों बीच एक शक्ति दौड़ रही थी, मानो जैसे दोनों हाथ से झक कोई चीज जा रही हो, जैसे कि सल्फर के 2 हाथ हों और वो अपने हाथ से कुछ चीज ऑक्सीजन की ओर डाल रहे हैं और ऑक्सीजन से कुछ चीज सल्फर की ओर आ रही है। आप अपनी आंख से देख सकते, लग रहा था हिल रहे हैं। और उसके बारे में उन्होंने ये बताया कि 3 तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, 3 तरह के तरंग होते हैं, जो किसी भी मैटर में, किसी में जड़ पदार्थ में भी दिखाई देते हैं। यह अब साइंस ने पता लगाया है और इसके बारे में आदिकाल से संसार में बहुत से लोगों ने बताया है। ये जो वाइब्रेशंस चल रहे हैं, जो कि एक जड़ वस्तु में आपके दृष्टि के सामने साफ साफ नजर आते हैं, जिसके बारे में कि आप कोई शंका नहीं कर सकते, जो विदित है, जो दिखाई दे रहा है, ये वाइब्रेशंस क्या है? एक सल्फर डाइऑक्साइड के रेणु में जो अनंत अणु हैं, वो किस चीज से वाइब्रेटेड है? इसमें वाइब्रेशंस क्या चीज है? इसके बारे में साइंस में एक शब्द वाइब्रेशन से सिवा और कुछ नहीं कहा जाता। ऐसे ही मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हमारे हृदय में जो स्पंदन हो रहा है,
इसमें कौन सी शक्ति है, ये अगर डॉक्टरों से पूछा जाए तो सिवाय इसके कि एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, एक स्वयं चालित एक संस्था है, और कोई भी बात हमारे डॉक्टर लोग नहीं बता। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो खोजा सो ज्ञान नहीं। ज्ञान है लेकिन अधूरा ज्ञान है, बहुत ही अधूरा, छोटा सा, उसका एक अंश मात्र है, जिसको कि न्यूटन ने एक बार कहा था कि आई एम लाइक अ स्मॉल चाइल्ड कलेक्टिंग पेबल्स ऑन द शोर्स ऑफ नॉलेज। न्यूटन जैसे महाज्ञानी को तक ये विचार आ गया था कि मैं अभी बहुत अज्ञानी हूं। इसी जगह ज्ञान की शुरुआत हो जाती है जब मनुष्य सोचने लगता है कि सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। ये जो वाइब्रेशंस आपको उसमें दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। क्या मनुष्य का ज्ञान इतना अधूरा है कि हर रेणुओं में, हर अणुओं के बीच में जो तरंग उठ रहे हैं, उसके बारे में कुछ भी आप नहीं कह पा रहे। इसका मतलब ज्ञान तो हुआ ही नहीं। वाइब्रेशंस जो कि ज्ञान स्वयं है, वो ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान हर अणु रेणु के अंदर में स्थित है। जैसे मेरी संपूर्ण भाषा और ज्ञान जो मेरे मुख से जा रहा है, इन दोनों में स्थित है, लेकिन ये दोनों ही इससे अनभिज्ञ है कि कौन सा ज्ञान इसमें से गुजर रहा है। हमारे भी अंदर वही ज्ञान तरंगित है, लेकिन हम भी उसी ऑक्सीजन और सल्फर के रेणुओं जैसे अनभिज्ञ हैं कि हमारे अंदर कौन सा ज्ञान लावित और किस चीज को फिर आप सत्य मानकर बैठे हैं। और जब कभी कोई भी आदमी उस सत्य की जरा सी भी पहचान कराने आता है, क्योंकि हम असत्य में खड़े हैं, इसीलिए हम द्वेष में भी खड़े हैं। उस सत्य की झलक मात्र भी कोई आदमी कहने आता है तो उसे हम क्रॉस पे चढ़ा देते हैं, या उसको हम मर्डर कर देते हैं, उसको हम खत्म कर देते हैं कि जो वो सत्य है हमारे ऊपर किसी तरह से भी न खुले। इससे भी बचकानापन क्या और हो सकता है? जिस सत्य के कारण स्वयं आनंद आपके हृदय में छिड़ना चाहता है, आपके हृदय में घुसना चाहता है, आपके हृदय में बसना चाहता है, उसी मार्ग को आप अज्ञान में बंद किए हैं। या दूसरी तरह से समझना चाहे तो मैं आपको समझाऊं कि एक तानपुरे की बात है जिसमें कि उसकी लकड़ी भी है और उसका नीचे का हिस्सा जिसमें कि आवाज गूंजती है, और ऊपर में उसके तार हैं। जब तक उंगलियां तार को नहीं छेड़ेंगी तब तक कोई भी संगीत तैयार होने वाला नहीं, उसमें से संगीत सुनाई देने वाला नहीं। लेकिन उंगलियां तार पे नहीं है, हमारा चित्त उस तार पे नहीं है जिससे आनंद की उपलब्धि होती है। हमारा चित्त उस तानपुरे पर है जो ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि है। उस तार पे जब तक आपकी उंगली छिड़ेगी नहीं, आपको किसी भी चीज से आनंद की उपलब्धि हो नहीं। आप संसार की कोई सी भी चीज ढूंढ डालिए,
जो भी आपकी आज तक युगों से खोज है, वो सारी ही खोजें आप कर डालिए, लेकिन आनंद की उपलब्धि तभी होगी जब सहज में ही आप उन तारों को छेड़ देंगे जिससे कि संगीत उत्पन्न हो। उस तारों की खोज दूर ही से हो रही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड के एक रेणु के अंदर, उसके अणु के अंदर जो वाइब्रेशंस है, ये वही संगीत के तार हैं जिनकी मैं बात कर रही हूं। और वही वाइब्रेशंस आपके अंदर से भी बह सकते हैं और फूट करके उस कार्य को पूरा कर सकते हैं जिसके लिए आज संसार में आप मनुष्य रूपेण आए और अहंकार आदि चीजों से सब अलंकृत किए गए और अंत में उस संगीत के आप भोगी बने। बड़ा संगीत का सारा साज सजाया गया था, सब बड़े सुंदरता से जतन करके जमाया गया रंग, लेकिन तार को छेड़ने वाला अगर नहीं मिलेगा तो संगीत कैसे उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए संसार में कहीं भी जहां की बड़ी अमीरी भी है, जहां पर लोग बड़े बलिष्ठ हैं, जहां बड़े सत्तावान लोग बैठते हैं, आनंद मैंने कहीं नहीं, और ना आप ही पाइएगा कि किसी के अंदर वह आनंद की उपलब्धि। कारण उसका एक ही है कि वो तार जिससे कि आनंद की उपलब्धि होती है आपके हाथ नहीं लगा। और उसका कारण ये है क्योंकि वो किसी आकार प्रकार में या किसी विशेष स्वरूप में नहीं होता है, उसका कोई भी स्वरूप नहीं, वो एक एनर्जी जैसा है। अगर आप कल बिजली को पकड़ सकते हैं तो उसे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन आप बिजली को नहीं पकड़, उसी तरह से आप उसे नहीं पकड़ सकते हैं। हालांकि वो आपके अंदर है, आपके हृदय में स्पंदित है, आपके जितने भी स्वयं चालित कार्य हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सब वही करता है और वही आपको अपनी ओर खींच रहा है। उसे जानना हमारे लिए परम आवश्यक ही नहीं, किंतु परम जीवन का लक्ष्य मात्र है। जब तक संसार इस चीज को सोचेगा नहीं, जब तक इस ओर पूरी तरह से दृष्टि नहीं डालेगा, तब तक संसार का कोई सा भी प्रश्न छूटने नहीं। अभी लंदन में भी मेरी किसी लोगों से बातचीत हुई, अजीब अजीब लोग बातें पूछते हैं। एक साहब पूछने लगे कि वियतनाम में इतने लोग मर रहे हैं और आप अपना सहयोग क्या लेके बैठे हैं। मैंने कहा बहरहाल आपके बड़बड़ाने से वियतनाम का वॉर नहीं ठहरने वाला। पहले आपके ऊपर कोई अगर बंदूक लेके आए और आपको मार डाले तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा पहले बंदूक तो लेके आने दीजिए। इस वाइब्रेशन की शक्ति अभी तक किसी ने आजमाई नहीं। हमारे सामने तो ऐसे भी जरा सा ही कोई दुष्ट भाव लेके आए तो थर थर कांप करके उसके हाथ में यूं डगडगाने लगते हैं। आप में से बहुत लोगों ने देखा। प्रेम की शक्ति को किसी ने आजमाया ही नहीं, और अगर प्रेम की बात करो तो लोग उसको हवाई बात समझते हैं। हालांकि अणु रेणु और हरेक मनुष्य के हृदय के हरेक बंधन में ही उसकी शक्ति कार्य करती। प्रेम ही एक शक्ति है जो सारे सृष्टि का रचना, सृजन, सारा कार्य करती। इसी प्रेम की शक्ति को लोग डिवाइन कहते हैं। नाम कुछ भी दीजिए, उसको समझने की बात है। हिंदुस्तान में शंकराचार्य ने बहुत साफ साफ इस बात की गर्जना करके और घोषणा करके कहा था कि इन्हीं चैतन्य लहरियों का आना ही परमात्मा का पाना है, और उसी से मनुष्य उस परमात्मा के हाथ का साधन बन करके संसार का कार्य उस तरह से करते रहता है
जैसा कोई एक साक्षी हो, विटनेस। लेकिन शंकराचार्य को कौन पढ़ते हैं? मॉडर्न आदमी की बड़ी विचित्र दशा है। जब तक धर्म में अधर्म न लिखा जाए, मनुष्य धर्म की किताब नहीं पढ़ता। तो विचित्र सी बात, सेक्स लिखा ना जाए तब तक वो धर्म की बात नहीं पढ़ता। सेक्स का और धर्म का कोई भी संबंध नहीं, चाहे वो आज हो चाहे अनादिकाल तक भी मनुष्य इस बात को सब न भी माने, समझे भी नहीं और उसके लिए कुछ भी कहे, सेक्स का और धर्म का कोई भी संबंध नहीं। और ये हम सिद्ध करके आपको दिखा सकते हैं। अगर आप किसी भी हमारे प्रोग्राम में आए कि कुंडलिनी की जागृति सेक्स से संबंधित है ही नहीं, उल्टे सेक्स जब छोटे बच्चे जैसा हो जाता है तभी कुंडलिनी आपकी मां जागृत है। इस तरह के नवयुग में एक विचित्र सा कंफ्यूजन, उस वक्त में वाइब्रेशंस का देखा जाना कम से कम इशारा तो इस ओर करता ही है कि मनुष्य चाहे कितनी भी डींग मारे, बहुत कुछ ही जान पाया है, बहुत ही थोड़ा जान पाया है, बहुत ही थोड़ा। और जो नहीं जान पाया उसको सब उसने नाम दे दिए हैं बड़े बड़े, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वाइब्रेशन, और कहीं उसे कहता है कि स्वयं चालित संस्था, और कहीं वो कहता है कि यूनिवर्सल अनकॉन्शियस। संसार के सारे ही प्रश्न सहज योग से ही छूट सकते। ये कहने पर भी लोग बहुत नाराज हो जाते हैं कि माता जी ऐसी कैसी बात है। लेकिन जो शक्ति सारे संसार को चलाती है, जो वाइब्रेशन हर एक अणु रेणुओं में प्लावित है, उसको अगर आप जान लें, वो आपके हाथ में से बहने लग जाएं, उस पर अगर आप मास्टरी कर लें, तब आपके लिए क्या असंभव कोई बात है? मनुष्य शक्ति का पुजारी है। वो चाहता है कि हाँ, अगर मेरे अंदर शक्ति आ रही तो मैं सहयोग करूंगा। उसे कुछ बदला चाहिए। असल में आपके अंदर तो शक्ति है ही, लेकिन वो कुंठित है। उसको स्वतंत्रता दे देना, उसको लिबरेट करना, यही कार्य सहयोग करता है। यही लिबरेशन है, यही मुक्ति है, जिसके बारे में हजारों किताबें मनुष्य ने लिखी। इसमें बहुत अज्ञानी किताबें हैं, बहुत सारी अज्ञानियों की किताबें हैं। ज्ञान की किताबें तो वो हैं जो कि रोजमर्रा हर एक जगह हमें जरूर देखने को मिले और उसका प्रूफ मिले। अज्ञान ही संसार में भरा दिखाई देता। जब मनुष्य को ज्ञान होता है, सिर्फ एक ही ज्ञान कि मैं कौन हूं, मैं किस शक्ति से बना हूं और किस शक्ति में मैं स्थित हूं, एकदम उसका अंतर्मन बदल जाता है, उसकी स्थिति बदल जाती है, उसका तरीका बदल जाता है। और जिसे वो दुख समझता है, जिससे वो घबरा कर भाग रहा है, वो असलियत, वो वास्तविकता उसके लिए बड़ी सुंदर हो जाती है। सिर्फ ये वाइब्रेशन हमारे अंदर से बह निकले, उसके बाद इन्हीं वाइब्रेशन से आप जान सकते हैं, नॉलेज आ सकता है कि दूसरा आदमी क्या है। इसी से शुरू करें। दूसरा आदमी क्या है? आप कोई रियलाइज्ड आदमी आता है, छोटे बच्चे आते हैं, 2-2 साल के बच्चे जो पार हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, जिनके अंदर से वाइब्रेशन बहना शुरू, वो किसी भी इंसान की ओर जब हाथ करते हैं तो बताएंगे कि हमारी इस उंगली में जल रहा है। आप अगर उस आदमी से पूछे तुम्हें क्या हार्ट ट्रबल है, कहना हाँ भाई हार्ट ट्रबल है, ये हृदय चक्र की निशानी है। इसकी गवाही यहाँ बैठे हुए कम से कम 50% आदमी दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप उंगलियों पे उन्हें जान सकते हैं, छोटे बच्चे तक जान सकते हैं। कोई अगर आदमी आ जाए, आप फौरन बता सकते हैं कि ये आदमी किस दशा है, इसके कौन से चक्र पकड़े हुए हैं, कौन से सेंटेंस पकड़े हैं जो हमारे अंदर है, जिन्हें हम दिखा सकते हैं आपको
अगर आप हमारे ध्यान में कभी आए, इसमें टाइम अगर आपको मिल जाए, क्योंकि आप लोग बड़े बिजी लोग हैं, तो आप जान सकते हैं कि इन्हीं उंगलियों के ऊपर आप दूसरों को परख सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन संत है, कौन असंत है, कौन दुष्ट है, कौन महादुष्ट है, कौन राक्षस। यही नॉलेज। कोई साहब आए, बड़े अच्छे कपड़े पहन करके आ गए, साधु महात्मा बन के आ गए, आपसे मीठी मीठी बातें करी, भाई मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ, बाद में आपने पता देखा आपकी गट्टी कर गई, नहीं समझ में आया। नहीं, वैसे तो बड़े अच्छे लग रहे थे, बड़े साधु लग रहे थे, मुंह से बड़े भोले भाले लग रहे थे, लेकिन हमारी तो गट्टी काट गई। मनुष्य के बारे में, अपने ही मनुष्य और मनुष्य के बीच में ही कोई आपस में ज्ञान नहीं। हालांकि अधिकतर मानव बहुत सुंदर, अत्यंत गौरवशाली, जैसे कि बाग में कलियां हो और अभी खिली नहीं हो और कोई समझता ही नहीं इस बाग में कितनी बहार है। जब ये वाइब्रेशंस आपके अंदर से छूट पड़ते हैं और जब आप दूसरों पे हाथ रख के देखते हैं तो मजा आता है आपको मजा आता है। आप देखते हैं, आहा आहा, कितना। लोग बताते हैं ये तो बड़ा ऐसा आदमी है, किसी बात ही नहीं करता, अजीब सा आदमी है। नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर देखो कितना सुंदर है। आपस में वो सुगंध, वो संगीत देखने योग्य होता है, मजा आता है इंसान को। हालांकि हम इंसान से भागते रहते हैं सुबह से शाम तक, इंसान से भागते रहता है सुबह से शाम तक। क्या अजीब हालत। जो आदमी जानकार है उसको तो कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि अजीब पागल खाने में आए। सब एक अज्ञान ही के कारण मनुष्य इतना अनजान है उस आनंद से जिसे परमात्मा ने बनाया। एक सहयोग ऐसी चीज है, ऐसा एक तरीका है जो परमात्मा का अपना तरीका, जिसके कारण आपके हाथ में से ये वाइब्रेशंस बहने लग जाते हैं, पांव में से बहने लग जाते हैं, सारे शरीर में से बहने लग जाते हैं, जैसे कि कोई सूर्य का प्रकाश और दूसरों के अंदर जाके उसके भी प्रेम को जगा करके उसमें भी वो गति दे सकते हैं कि उसके भी अंदर से वो बहने लग जाए और एक तरह की चेन रिएक्शन को बना दे। लेकिन हजारों दीप जलाने के लिए पहले दीप तो सज्ज हों। आप सिर्फ दीप मात्र हैं, आप ये जान लीजिए, और आप कुछ भी नहीं है, जिससे कि संसार में उजियारा हो और आपके अंदर वो बात भी है जिसमें कि दीप जलना है। लेकिन अगर आप मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं तो उसे कौन क्या कर सकता है। हमारा कितना विद्वेष। इस देश में तो विशेषता है, इस देश की तो विशेषता ही विद्वेष। किसी का कुछ अच्छा नहीं लगता, बहुत ही अजीब सी बात लगती है। किसी के घर में अगर फूल खिले हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, पर किसी के घर में अगर कोई लाके गोबर डाल दे तो अच्छा लगता है। कैसा मनुष्य विचित्र है, आप ही बताइए। अरे उसके भी घर में फूल खिले हैं तो आपके भी तो सुगंध आएगी, आपकी भी तो हवा उससे सुगंधित हो जाएगी। विद्वेष के कारण ही हम इस ज्ञान से अधूरे रहते। हमारे अंदर के जो तरंग है वो हमें प्यार सिखाने के लिए आए हैं, प्यार देने के लिए आए हैं, और हमारा जो प्यार है उसे संसार में फैलाने के लिए आए हैं।
प्यार का ही साम्राज्य लाने के लिए संसार में ये हृदय हम लोगों के धड़क रहे हैं। नहीं तो परमात्मा को कोई धंधा नहीं था इस तरह के अज्ञानी लोगों को पैदा करते। क्या उनकी अकल नहीं थी जो इस तरह के महामूर्खों को पैदा कर दिया जो अपने ही होते। और जब ये ज्ञान हो जाता है, एक बात पता हो जाती है, एक बात जो बड़ी सच्ची बात है, परम सत्य की एक बात समझ में आ जाती है कि अरे जो हमारे अंदर स्पंदित है वही दूसरे के अंदर स्पंदित है, और जो हमारे अंदर से वाइब्रेशन बह रहे हैं वही दूसरों के अंदर अकुला रहे हैं टूटने के लिए और बहने के लिए। और ये जाना जाता है आपके हाथ से और उंगलियों से और आपके रीढ़ की हड्डी से। फिर आप सुनते हैं आपके सर से। मनुष्य को एक नए आयाम में उतरना और उसकी व्यवस्था भी हो गई। लेकिन महज इसलिए कि मैं बंबई में आपके सामने बोल रही हूँ और कोई मैं बड़ी भारी लीडराने वतन नहीं हूँ, क्या कोई मेरे दोस्त ही नहीं लगे हुए इसलिए मेरी बात न सुनी जाए। सारे ही संसार का प्रश्न फटाक से एक क्षण में ही पार हो सकता है अगर सारा संसार सहयोग को मान्य करें। ले वो तो बड़ी कठिन बात नजर आती है अभी फिलहाल। लेकिन कम से कम आप लोग जो यहाँ थोड़े आए हैं, जो भी लोग हैं, आप ही लोग पार हो ले और कुछ करना नहीं। सहज में आप ही के साथ पैदा हुआ। कुंडलिनी योग के बारे में मैं कल बताने वाली हूँ। कुंडलिनी क्या है? वो भी अज्ञान ही है जब तक उसको अंदर न देखो, न जानो, न समझो, वो भी अज्ञान है। इस प्रेम की शक्ति को अगर अपनाना है, एक चीज जरूर होना चाहिए जिसको अबोधिता कहते हैं, इनोसेंस। आदमी अगर इनोसेंट नहीं हो तो कुंडलिनी माता जी उठती नहीं। आप ऊपर से बड़े शरीफ आदमी होंगे, दुनिया में आपका बड़ा नाम होगा, आपके बहुत फोटो छपे होगा, या बड़े भारी साधु महात्मा होंगे, आपको लोग भगवान करके पूछते होंगे, लेकिन कुंडलिनी माता जो है वो उठने वाली है। क्या करें हम? उसने तो द्वार पे गणेश को बिठाया हुआ है जो स्वयं इनोसेंस ही है। या मैं इतना भी कहूं कि ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये अगर प्यार है तो इनोसेंस। आदमी को थोड़े इनोसेंस की जरूरत है। लोग मुझसे पूछते हैं कि माता जी क्या करना चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं, आप में इनोसेंस कितना है उसको जरा नाप लीजिए, उसको जरा तौल लीजिए तो अपने हृदय में इनोसेंस कितना है और चालाकी, इसका नाप तौल थोड़ा सा हो जाए। और आप ही के भलाई के लिए ये आपका बैंक बैलेंस है। आप हमेशा अपना बैंक बैलेंस जांच लेते हैं कि कितना है कितना नहीं, और उसी के अनुसार आप कार्य प्रवीण होते हैं और उसी के अनुसार आप में अहंकार, निरहंकार आदि वगैरह आते हैं। और सहज योग में जितना इनोसेंस आपका जुटा होगा जन्म जन्मांतर का, वो कैश हो जाता है, खट। ऐसे ऐसे लोग जो देखते ही साथ खट से पार हो जाते हैं, और 4-4 साल से भी लोग रगड़ रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कोई बुरे आदमी हैं या कोई बात। बुरा तो कोई भी मैंने देखा नहीं खास। जो यहाँ आते हैं कोई बुरे आदमी थोड़े ना हो। हाँ, लेकिन एक बात है कि आप थोड़ी चालाकी खेल रहे हैं। चालाकी से परमात्मा नहीं जाना जाएगा। चालाकी मनुष्य की क्वालिटी है। अपने इनोसेंस को नाप लें। अब उसका कोई नाप नहीं, उसका कोई मापदंड नहीं, आप ही अपना जान सकते हैं, कोई तो और जान नहीं।
इसीलिए छोटे बच्चे खट से पार हो जाते हैं और पार होने के बाद में खुद ही खड़े होकर कहते हैं हम आ रहा है, और इनका ठंडा आ रहा है, इनका गर्म आ रहा है। हमारे यहाँ हमारी जो नातिन है 2 साल की है, वो कोई भी ऐसा वैसा आते तो घंटी बजाने लग जाती, फौरन जाकर उसने घंटी लेके रखी, ये आ गई है, फौरन जान जाते क्योंकि उनको गर्मी होती है, तकलीफ होती है। अभी जो गगनगिरी महाराज के बारे में आपसे इन्होंने गाना सुनाया था, बहुत बड़ी टीम है वो, बहुत बड़ी टीम है, संसार में आए हुए संसार का कल्याण करने के लिए। उनके विचारों के जल जल के हाथ अंदर चले गए, पैर जल जल के अंदर चले गए। ऐसे लोगों को तकलीफ होती है, राक्षसों से, दुष्टों से। ये इनोसेंट लोग हैं। क्राइस्ट जैसे आदमी को क्रूसिफाई कर दिया, मोहम्मद साहब जैसे आदमी को मर्डर कर दिया। किसको नहीं सताया इन दुष्टों ने? आप उनके साथ हैं या आप इनोसेंस के साथ हैं? आप अपने बच्चों के लिए कम से कम सोचिए कि उनके लिए आप क्या देना चाहते हैं। कौन सी दुनिया उनके लिए आप बना करके जा रहे हैं? उनके लिए कौन सा विधान आपने सोचा हुआ है? या तो इतिहास में यही जाएगा कि आप ही के समय में सहयोग आया था और आप लोगों ने इसे अपनाया नहीं, जबकि आपको कुछ भी देना नहीं, आप दे ही नहीं सकते हमें कुछ। आप लोग रिसीविंग एंड पर बैठे हैं, आप हमें क्या दीजिएगा? ये जान लीजिए कि आप हमें प्यार भी नहीं दे सकते। वजह यह है कि आपका भी प्यार ही कहाँ है। पहले प्यार को जगा लीजिए अपने अंदर, तब आप और हम में अंतर ही क्या रहेगा जो लेना देना बना रहेगा। देना कुछ भी नहीं है, सिर्फ लेने की तैयारी चाहिए। जैसे गंगा कितनी भी जोर से बह रही हो, आपके दरवाजे से ही क्यों न बह रही हो, और आप अगर उसमें पत्थर डाल दें तो पत्थर क्या उसमें से पानी लेगा? उसके लिए घाघर तो चाहिए समय, और घाघर भी बनेगी सिर्फ इनोसेंस से। एक ही चीज, थोड़े से ठग लीजिए अपने को, कोई हल नहीं। आप ठग गए तो कुछ नहीं जाने वाला, संसार की कोई सी भी चीज आपके साथ नहीं जाने वाली, सिर्फ आपके इनोसेंस से। अपने इनोसेंस को बनाए रखिए। जो लोग बड़े अपने को होशियार समझते हैं, सबसे ज्यादा ठगे गए हैं, क्योंकि जो मूल्यवान है उसे खो करके ये पत्थर मिट्टी इकट्ठे कर ले। आज भी थोड़ा सा प्रयोग करने का विचार था सबका ही। आप लोग भी आए हैं, कल सोच रहे हैं 8:30 बजे भारतीय विद्या भवन में मेडिटेशन फिर से होगा, लेकिन थोड़े लोग अगर बैठे तो हम चाहते हैं कि बातचीत से कुछ होने नहीं, पा लीजिए। अगर कुछ बनना हो तो बन जाएगा, लेकिन पाने के बाद भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपने घर में बैठ गए। मुझे पास इतनी इतनी चिट्ठियां लंदन में आती कि माता जी आपने तो हमारा कल्याण कर दिया, हमें तो बड़ा आनंद आ गया, हमारा तो ऐसा हो गया। बस इससे आगे क्या दीप इसलिए जलाए जाते हैं कि वो टेबल के नीचे रख दीजिए? पार होने के बाद आपको समझ लेना चाहिए कि आप चुने गए, आप प्रतीक हैं उस प्रकाश के जो संसार को प्रकाशित करेगा। अपनी छोटी छोटी मर्यादाएं तोड़ करके उसके आनंद के क्षण जो आपको मिल रहे हैं उसको छोड़ करके खुले में आइए और संसार को ये प्रकाश दें। यही आप दे सकते हैं, सहयोग का देना यही है और बाकी कुछ भी। परसों के दिन मैं उस विषय पर बात करने वाली हूँ जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां संसार में फैली हुई हैं, जो कि महान अज्ञान है, जिसे कि हम परलोक विद्या आदि कहते हैं, और अंग्रेजी में जिसको साइकोलॉजी सबकॉन्शियस, प्ले ऑफ द सबकॉन्शियस
इसका लोग किस तरह से उपयोग करते हैं और किस तरह से लोगों को भरमाते हैं और उसकी कौन सी पहचानें हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से 3 दिन यहाँ पर इन लोगों का विचार है। जितना हमने इस जन्म में खोल कर कहा है, पहले कभी भी नहीं कहा। एक तो लोग इतने समझदार ही नहीं थे कि किसी से कहा जाए। पूरी गोप से गोपनीय बात भी हम खोल कर कह रहे हैं, इसलिए कि मनुष्य बाद में ये ना कहे कि हमें पता नहीं था, नहीं तो हम रुक जाते। लेकिन पूरी बात को आप सिर्फ सुन रहे हैं, जानना तभी होगा जब आप पार हैं। कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि प्रश्न बहुत होते हैं अजीब अजीब से, और वो ध्यान के वक्त में सामने आते हैं। 1-2 मैं आप ही को बता दूं जो हमेशा लोग पूछते हैं कि ऐसे कैसे कि इतने जल्दी इतने लोग पार हो जाए। ऐसा प्रश्न बहुत लोगों ने किया, हर जगह होता है। ऐसे कैसे हो सकता है एक क्षण में? क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा आदमी क्यों नहीं सोचता? जैसे चंद्रमा पे ऐसे कैसे कि मनुष्य वहां पहुंच गया। हमारी दादी से अगर जाके बताओ तो अब भी विश्वास नहीं करेगा। कोई चंद्रमा पे अगर पहुंच सकता है तो चैतन्य पे भी तो कोई पहुंच ही सकता है। कोई डिस्कवरी तो हो ही सकती है संसार में। अगर कोई चीज का पता चला है तो उसको कम से कम आजमा तो लेना चाहिए। आजमाने से पहले ही आप सवाल पूछने लगे कि साहब ये कैसे हो सकता है। धर्म के मामले में आदमी प्रश्न नहीं पूछता है जब अधर्म धर्म के नाम पर दिखता है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता ही छीन ली जाती है, जिसके बारे में परसों बताऊंगी। जिस बात को मैं कह रही हूँ कि जब आदमी पूरी तरह से एंटाइसमेंट में आ जाता है तो वो सवाल ही पूछना भूल जाता है और सहयोग आपकी पूर्ण स्वतंत्रता का स्वीकार ही नहीं, उसका गौरव करती है, क्योंकि आपको स्वतंत्रता देना ही सहयोग का कर्तव्य है। अगर आप परतंत्र पहले ही से हो तो आपको स्वतंत्रता देने से फायदा। लेकिन स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में बहुत बड़ा अंतर है, उसको समझ लेना चाहिए। स्वतंत्रता मनुष्य के विद्यम या बुद्धि से आती है, बहकावे में ना। अपना भला करना है ना, अपना कल्याण करना है, बस। हमको किससे क्या मतलब, हम किससे क्या लेना देना, किसकी बात से क्या करना। फलाने ने ऐसा लिखा था, ढिकाने ने ऐसा लिखा था, ठिकाने ने ऐसा कहा था, उससे क्या मतलब। हमको अपना मतलब है, हमको ठीक होना है, हमको कल्याण करना है। ध्यान में बैठो तो लोग मना करते हैं, तो जब बीमार हो जाते माता जी हमें ठीक करिए। लेकिन जड़ से ही मैं कहती हूँ सारी बीमारी जिससे हट जाए वो से क्यों नहीं लेते आए। जड़ से ही सारा अज्ञान जिससे मिट जाए उसे क्यों नहीं अपनाते आए। जड़ से ही जो अंधकार है वो समूह खत्म हो जाए उसे क्यों नहीं जलाते आप। अभी हम लोग सब थोड़ी देर जरूर ध्यान में जाएंगे। कृपया अगर थोड़ी 1-आधे घंटे के आप लोगों के पास टाइम हो तो कृपया बैठे रहिएगा और बीच में उठेगा नहीं। जिनको जाना हो पहले चले जाए, आधा घंटा कम से कम लगेगा। और जिसको जाना हो कृपया पहले चले जाए, क्योंकि किसी को सिनेमा जाना है, किसी को बड़े बड़े काम करना है, किसी को बॉलरूम डांस में जाना है, सब लोग चले जाए। ऐसे लोगों का सहयोग नहीं। जिन लोगों को परमात्मा को पाना है वो लोग बैठे और इसको आप, लेकिन कम से कम आधा घंटा शांति पूर्वक आप अपना समय, बाकी आपके सारे कार्य होते ही रहे।
जैसे मैंने ये बताया था कि कुंडलिनी का अस्तित्व हमारे अंदर कहाँ और कैसा है, और उसे हमने एक्सपेरिमेंट करके किस तरह से सिद्ध किया हुआ है। आज एक बिल्कुल ही दूसरा विषय, जिसे कि ईड़ा और पिंगला, सबकॉन्शियस माइंड, परलोक आदि अनेक चीजों से संबोधित किया जाता है, उसके बारे में आपको कुछ मैं बताना चाहती हूँ। कल जो कुंडलिनी की बात की थी, तो कुंडलिनी हमारे सर के बीचों बीच से, बराबर बीचों बीच से, यहाँ से तालु भाग से सीधे उतर करके त्रिकोणाकार अस्थि में चली जाती है और सुषुम्ना नाम की नाड़ी उसका वहन करती है। किंतु अपना जो ब्रेन है, जो मगज है, उसका आकार एक पिरामिड के जैसा है और उसमें 3 त्रिकोण हैं जो कि खत्म हो जाते हैं एक जगह आकर के एक पॉइंट पर आकर। इन 3 त्रिकोणों में से जो पिछला त्रिकोण है, उससे जब ये शक्ति अंदर गुजर जाती है तो वो, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसे हम हाथ पैर हिलाते हैं, जैसे कि जानवरों में भी होती है वही शक्तियां, उस शक्ति में उसका प्रादुर्भाव होता है, मैनिफेस्टेशन होता है। और जो दूसरी, जो 2 साइड में हमारे सर में त्रिकोणाकार इस ब्रेन की स्थिति है, उसमें से जो शक्तियां अंदर गुजरती हैं वो अंदर जाकर के क्रॉस होकर नीचे चली जाती हैं, जिनको कि अंग्रेजी में लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसी को हमारे पूर्वजों ने, जो दृष्टा थे, उन्होंने इसे ईड़ा और पिंगला नाम की 2 नाड़ियों के नाम से संबोधित किया। एक नाड़ी जो कि हमारे सीधे तरफ के सर से गुजर के नीचे में चली जाती है, उसको उन्होंने ईड़ा कहा हुआ है, और जो बाएं तरफ से जाती है उसे उन्होंने पिंगला कहा। अब इन दोनों का बड़ा अर्थ हमारे जीवन में होता है। ये जो सीधे तरफ से हमारे अंदर अंदर चीज जो गुजर के चली जाती है, ये हमारी वो शक्ति है। ईड़ा की शक्ति वो होती है कि जिसके कारण हम कभी भी जो भी अधिक शक्ति चाहिए उसे पाते हैं। जैसे कि हम दौड़ना चाहते हैं तो हमें ईड़ा से ही वो शक्ति, हम कोई भी विशेष कार्य करना चाहते हैं तो ईड़ा से वो शक्ति मिलती है। ये जरूरत भी है हमें, लेकिन उस ईड़ा के इस्तेमाल करने से मनुष्य में अहंकार आ जाता है। वो अहंकार एक गुब्बारे की तरह अपने सर पे छा जाता है, और पिंगला जब काम करती है तब उसमें अहंकार की उल्टी दशा, प्रति अहंकार आ जाता है, माने ऐसा आदमी दब्बू हो जाता है, और उसका भी एक अहंकार और प्रति अहंकार दोनों का एक गुब्बारा हमारे सर में छा जाता है। ये तो बात हुई उनकी स्थिति की, लेकिन उनका असर क्या हो? ईड़ा नाड़ी से हम अधिक काम कर सकते हैं, कोई सा भी काम करना चाहें तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। माने हमारे हृदय की गति समझ लीजिए हमें बढ़ानी है, तो हम दौड़ना शुरू करें तो ईड़ा नाड़ी काम करेगी, हृदय की गति बढ़ जाएगी, श्वास की गति बढ़ जाएगी, लेकिन श्वास की गति कम नहीं कर सकती। वैसे ही पिंगला नाड़ी अगर बढ़ जाए तो उसमें भी हृदय की गति बढ़ जाएगी। माने एक कि हम रास्ते से जा रहे हैं, एकदम से हम डर गए, धक से हमारे जी में हो गया और हृदय की गति बढ़। दोनों ही ईड़ा और पिंगला से एक ही असर आता है, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज पे, एक ही प्लेक्सस पे काम करते हैं और उसे खींचते हैं, और जो हमारे अंदर शक्ति भरी गई है उसे इस्तेमाल करते हैं। किंतु आप जानते हैं कुछ दिनों बाद में ये अपने सर का जो छेद है ये बंद हो जाता है, कारण उसमें ईगो और सुपर ईगो दोनों चीज ऊपर में छा जाती है, और उसके कारण ये सर का जो छेद है ये बंद हो करके, जैसे कि अंदर में पेट्रोल भर गया और अब छेद बंद है। अब आप ईड़ा नाड़ी को जितना चलाएंगे, जितनी आप ओवर एक्टिविटी करेंगे,
उतनी ही आप अपनी जो शक्ति है उसको खत्म करते जाएंगे। अब उसमें नई शक्ति आना बहुत जरूरी है, अगर नहीं आएगी तो आदमी को कैंसर जैसी बीमारियां हो, या तो ईड़ा नाड़ी पे बहुत जाने से मनुष्य को कुछ अजीब तरह की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, जिससे कि गायत्री, सावित्री आदि नामों से जाना जाता है। गायत्री, सावित्री आदि जब शक्तियां मनुष्य में आ जाती है तो वो पहले तो सब चक्र वक्र देखने लग जाता है और चक्रों की गति देखने लग जाता है, भूमंडल देखने लग जाता है और ये शरीर छोड़ करके ऊपर उड़ने लग जाता है और आदि मतलब सब भौतिक शक्तियां उसके पास आ जाती है। अब इसमें क्या है, हमारे पास एरोप्लेन है, एरोप्लेन से उड़िए। आप शरीर से उड़ के कमाल क्या करना है, हमारे पास एरोप्लेन नहीं क्या उड़ने के लिए। अभी अमेरिका से कुछ लोग मेरे पास आए थे, कहले माँ हमको ऐसी शक्ति दो जिससे हम आकाश में उड़े। अरे मैंने कहा तुम तो पहले ही बहुत ज्यादा उड़ रहे हो, जरूरत से ज्यादा, अब क्या जरूरत है तुमको कि आकाश में उड़े। क्या तुम्हें आनंद की खोज नहीं है? क्या तुम्हें धर्म की खोज नहीं है? क्या तुम्हें प्रेम की खोज नहीं है? नहीं नहीं, हमको तो यही कोई चमत्कार की चीज चाहिए कि मनुष्य की बुद्धि को क्या किया। इस तरह से ईड़ा नाड़ी के मैनिफेस्टेशन से, प्रादुर्भाव से मनुष्य अजीब अजीब तरह की शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। उसमें से कुछ शक्तियां जैसे कि अणिमा, गरिमा, लघुमा आदि, कि आपकी ग्रेविटी से आप उठ जाएंगे। एक हमने साधु जी देखे थे, वो ग्रेविटी से उठ जाते थे, लेकिन परले दर्जे के बदमाश, न जाने कितनों को उन्होंने मर्डर कर दिया था, कितनों को क्या कर दिया। और इस तरह की जब शक्तियां मनुष्य में आ जाती है तो वो उसका उपयोग करने लगता है और उसको बड़ा अहंकार हो जाता है, क्योंकि सारी शक्ति उसका भूता ही अहंकार है। और उस शक्ति के दम पर उसमें एक विशेष शक्ति आ जाती है जिससे वो क्रोध में आ जाए तो किसी को भस्म कर दे। आपने भरत मुनि के बारे में सुना होगा और अनेक मुनियों के बारे में सुना होगा, जो कि बस आंख खोलते साथ किसी को भस्म कर देते। ये भी कोई काम करना हुआ? आंख खोली, भस्म कर दिया, जिसको देखो उसको भस्म कर दिया। ये क्या, इसमें क्या विशेषता पानी? आप अपनी बुद्धि लगाए, आप सर्वसाधारण इंसान हैं, कॉमन सेंस आपके पास है, आप क्या किसी को भस्म करना चाहेंगे? एक आदमी अगर ट्रेन के नीचे आ जाता है, मोटर के नीचे आ जाता है, तो उस ड्राइवर के प्राण निकल जाते हैं, उसको इतनी तकलीफ हो जाती है। और यहाँ यह है कि हजारों आदमियों को भस्म करे चले जा रहे हैं। माने अहंकार में वो इतने डूब जाते हैं कि दूसरा कोई उनकी नजर में अपना बन ही नहीं सकता। जिसको देखो उसको भस्म करना, ये ईड़ा की शक्ति है। और जो लोग हठ योग आदि में फंसते हैं, हठ का अर्थ ही है हा और था। हा माने सूर्य और था माने चंद्रमा। चंद्रमा और सूर्य की शक्ति को एकत्रित करके ये सूर्य की शक्ति, भस्म करने की सूर्य की शक्ति है। आपको सूर्य नहीं बनना है, लेकिन सूर्य में जो प्रकाश खिल रहा है, उस प्रकाश के अंदर जो वाइब्रेशंस है, उसके अंदर के जो तत्व है, उसको अपने हाथ में खींच ले। ऐसे हजारों सूर्य आप बना सकते हैं। यह असली शक्ति है, जिसके कारण सूर्य आज तप रहा है और जल रहा है, उसी के सूत्र पे आप उतर सकते हैं। यह मनुष्य की विशेषता है। और आपने देख ही लिया है कि मनुष्य की इस विशेषता के कारण आज वो हर जगह काबू किए हुए है, जिसे हम नेचर कहते हैं, निसर्ग कहते हैं। निसर्ग पे मनुष्य काबू कर लेता है, वो भी इसी ईड़ा शक्ति के कृपा से। लेकिन अतिशयता कर देने पर उसका अहंकार इतना बलवती हो जाता है कि वो आकर के ईड़ा शक्ति जहां पे की क्रॉस करती है आज्ञा चक्र पे, वहां आकर के रुक जाती है। उस आदमी का तारण नहीं, उसका तारण नहीं, बहुत असंभव की बात होती है। और यहां से यहां तक उठना, जिसे कि हम कहते हैं सहस्त्रार पर उसको उठाना, इतनी छोटी सी चीज बहुत बड़ा संभव ये नहीं है। अंतर इतना सा छोटा सा अंतर है, यहां से यहां तक उठाना असंभव की बात हो जाती है, क्योंकि उसका सुपर ईगो ने इसको दबा मारा है। यहाँ पर उसका टूटना ही कठिन हो जाता है। इसीलिए आपने बहुत लोग जो हमारे एक्सपेरिमेंट में आए देखेंगे, जो बड़े बड़े सन्यासी साधु फलाने बाबा जी आते हैं, मेरे सामने यूं 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 लटलटान लगते हैं। मैंने कहा लगाओ तुम्हारी शक्तियां देखे तो है, क्या करते हो? थर 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 कांपते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि अहंकार में चूर है।
फिर वो भगवान को नहीं जानते, प्रेम की बात नहीं करते। मैंने आप देख लीजिए योग शास्त्र में कहीं प्रेम की वाच्यता भी। इसका मतलब ये नहीं कि योग शास्त्र गलत थी, ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन उस चीज की अतिशयता कर लेना मानव को अहंकार की ओर ले जाएगा, परमात्मा की ओर। क्योंकि वो ईड़ा नाड़ी है जो हमारे राइट साइड के दिमाग से उतर के और लेफ्ट साइड को चली जाती है, जिसे लेफ्ट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा डॉक्टर। और साधारण तरह से जो आदमी ओवर एक्टिविटी में होता है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं साहब मुझे काम है, मुझे काम है, मुझे काम, ऐसे आदमी को कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है ड्यू टू द ओवर एक्टिविटी ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये समझ लेना चाहिए कि कलियुग का यही एक बड़ा भारी शाप ऐसा है कि जहां सहज योग आपसे टकराएगा। डॉक्टरों से मैं अगर कहूं तो सुनने वाले नहीं, मैं खुद ही डॉक्टर के पास हूं, लेकिन क्या फायदा है, कोई मेरी बात थोड़ी सुनने वाला है, क्योंकि डॉक्टर लोग भी तो उस अहंकार में चूर हैं जहां पर कि साइंस ही सब कुछ। सहज योग में आप सुषुम्ना नाड़ी में बीचों बीच, न तो आप इस एक्सट्रीम पे हैं ईड़ा के, न तो आप पिंगला करते हैं। अब ईड़ा के एक्सट्रीम पर जब आदमी रहता है तो समझ लेना चाहिए, बाद में पिंगला बताऊंगा। ईड़ा के एक्सट्रीम का आदमी है, वो कहता है ये नहीं खाना खाऊंगा, वो नहीं खाना खाऊंगा, शंकर जी की पूजा करूंगा या फलाने विष्णु जी की पूजा करूंगा, एक विशेष डेटी को लेकर बैठ जाता है। एक विशेष डेटी से कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं बड़ा ब्राह्मण हूं, मैं इसका छुआ नहीं खाऊंगा, मैं उसका नहीं करूंगा, सवेरे 4 बजे से उठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बड़ी तेजस्विता मुंह पर आ गई सूर्य के जैसी, तो क्या करने का, सूर्य तो पहले बने हुए हैं, आप सूर्य बनने से फायदा क्या। सोचिए, बात सुनने में अजीब सी लगती, लेकिन सोचने की बात यह है कि हमें पाना क्या है, हम क्या पाना चाहते हैं संसार में, ये तो हमारे अंदर तय हो जाए। हम आनंद पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, हम किसी को जलाना नहीं चाहते। फिर ऐसा ही आदमी बहुत ज्यादा तपस्या करके और 108 साल बैठ करके और अपना श्वास रोक के बैठता है, तो उसके अंदर ऐसे ही लोग जो बड़े अहंकारी मर चुके हैं वो आके घुस जाते हैं उसके। सूक्ष्म में वो लोग अंदर घुस सकते हैं, और इसको भी हमने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। ऐसे लोगों को परमात्मा नहीं मिलता। हाँ, ऐसे लोगों ने कुंडलिनी का दर्शन जरूर किए हैं कि जब आप दूसरे मार्ग से जा रहे हैं तो आप इसे देखें। जो बीच का मार्ग है उससे जब आप गुजरते हैं तो आप कुछ भी नहीं देखेंगे, क्योंकि आप उसी में हैं। जब आप समुद्र के अंदर ही तो आप क्या देखेगा, लेकिन जब आप समुद्र के बाहर से देखते हैं तो आप सारे दर्शन करते हैं। लेकिन वो खत्म हो जाती है जाकर के आ गया चक्र पे चीज। और आपने स्वयं ही, आप मुझे एक भी ऐसा योग बता दीजिए योग शास्त्री जिसने एक का भी तारण किया, नहीं ही कर सकते। अंत में जब वो थक जाता है और थक करके माँ भगवती के चरणों में गिर जाता है कि माँ मैं थक गया, उस जगह हो सकता है कि वो धर आए और उसको उठा ले ऊपर में, वो दूसरी बात। पर ऐसे करोड़ों में एक होते हैं, और उसके लिए भी यहाँ से यहाँ जाने में परम कर्तव्यों की जरूरत। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा साधन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसके लिए जप जाप करना पड़ता है। कहते हैं कि 7 साल में उसके बाद हाथ से वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं, और उसके 7 साल बाद में आपके थॉटलेस अवेयरनेस आती है, और उसके 7 साल बाद में आपको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आती है, जो कि सुषुम्ना नाड़ी से जाने से क्षण में सारी की सारी तीनों चीज़ें आपके अंदर आ जाए। अभी दूसरी साइड देख लीजिए आप, ये ईड़ा नाड़ी की विशेषताएं हैं। इसलिए किसी भी चीज की अतिशयता करना या कोई भी एफर्ट बहुत करना गलत है। अब दूसरी साइड जो पिंगला नाड़ी पर आप चलते हैं, एक को कहिए कि एब्स्टिनेंस है, उससे दूर हटना है, और एक है उसकी ओर भागना है। दूसरा आदमी कहता है साहब इसमें क्या रखा है, मैं राजयोग हूँ, ये दूसरा राजयोग। खूब शराब पियो, खूब ये करो, खूब दुनिया भर के धंधे करो और औरतों के साथ करो और दुनिया भर की चीजें करो, राजयोगी हो गए। उसमें 5 मुंह उन्होंने बनाया, 5 मकार है, उनको करिए, ये करिए, वो करिए, और उससे आप भगवान जी के पास पहुंचे। कैसे पहुंच सकते हैं आप ही बताएं, बेवकूफी की बात। आप कुछ करने से वहां नहीं जा सकते, इस सत्य को आप प्रमाण माने, क्योंकि जीवन स्वयं ही होता है
अपने आप ही आप पैदा हुए हैं, अपने आप ही आप बढ़ रहे हैं और अपने आप फलद्रुप हैं। सारा संसार ही जब इस तरह से चल रहा है, एफर्टलेस, सोचिए कि ये सारी पृथ्वी इतने जोर से गड़ घूम रही है और हम लोग उस पर आराम से बैठे हुए मेरा भाषण सुन रहे हैं। ये किस तरह से हुआ? सब कुछ पूरी तरह से बनाया है आपके लिए। आप आराम से बैठिए और सिंहासन में सवारी करिए। आप क्या कर सकते हैं परमात्मा के लिए, मैं आपसे पूछूंगी। जैसे बहुत से साधु सन्यासी मेरे पास आते हैं, माता जी आपने तो कुछ छोड़ा नहीं, आपके पति भी हैं, बच्चे भी हैं, पोते भी हैं, नाती भी हैं। अरे तो है, उसमें क्या करें, क्या छोड़ें? जब है तो वो छोड़े कैसे? या मैंने तो ये छोड़ा, मैंने धन छोड़ा, मैंने फलाना छोड़ा, ठिकाना छोड़ा। अरे उनसे पूछिए कि उस परमात्मा के नाम पर तुमने जो छोड़ा है वो है किस कीमत का, छोड़ने लायक क्या है? जो भी हो ले जाओ मेरे पास से, है क्या? छोड़ने का क्या और पकड़ने का? जिसने पकड़ा है वही ढिंडोरा मारते फिरता है, सन्यासी बने घूम रहे हैं, हमने ये छोड़ा, हमने वो छोड़ा, हमने वो छोड़ा। अधिकतर ऐसे लोग ढोंग में फंस जाते हैं। वो ढोंग नहीं करना चाहते पर वो ढोंगी हो जाता है। ढोंग इसलिए हो जाता है कि वो जानते नहीं क्या कर रहे हैं और नाटक सा बन जाता है। पिंगला नाड़ी पर भी ऐसे लोग आ जाते हैं। अधिकतर तो यही होता है कि इस जन्म में आप पीड़ा पे रहेंगे तो अगले जन्म में आप पिंगला पे जाएंगे। इस जन्म में आप अगर अतिकर्मी रहेंगे, बहुत ज्यादा आप काम करेंगे तो अगले जन्म में आप पिंगला पे जाएंगे। अब पिंगला नाड़ी पर आदमी क्या करता है? वो कहता है सबको समर्पित रहो, कुछ भी न करो, आलस करो और खूब शराब पियो, खूब ये करो वो। ऐसे भी आपने लोग देखे हैं कि बाप दादे बहुत कमा गए, लड़के सब उड़ा गए, वो पिंगला नाड़ी पर थे। पिंगला नाड़ी पर ऐसे भी आदमी जा सकते हैं जो वास्तविकता भगवान के लिए ही कोशिश करें कि प्रभु तुम मेरी मदद करो। इतने में देखते हैं कि एक आधा कोई उनके हाथ में एकदम से हार आ गया, हाँ भगवान ने मुझे हार दी। फिर देखा कि उनके हाथ में से कुंकू चला जा रहा है, अरे वाह वाह परमात्मा मेरे हाथ में से कुंकू डाले। फिर उन्होंने देखा कहीं से एकदम से उनके हाथ में गणेश जी की मूर्ति आ गई। हाँ गणेश जी की मूर्ति आ गई, क्या कमाल है परमात्मा का, परमात्मा ने मुझे गणेश जी की मूर्ति दे दी। क्या परमात्मा को और कोई धंधा नहीं है? आपको खुद सोचना चाहिए कि परमात्मा जो कि सारी सृष्टि की रचना करी है उसने, वो क्या इसलिए करी कि आपके हाथ में पत्थर दे, ये मिट्टियां दे? इस पिंगला नाड़ी पर काम करने वाले जो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं वो राक्षसों की योनि में उतरते हैं। महान राक्षस, जो बड़े बड़े राक्षस संसार में हो गए, जैसे कि महिषासुर है, रावण है, बीजासुर है, आदि वगैरह, सब फिर से पैदा हो गए हैं, आज हिंदुस्तान में मौजूद है। वापस सबको मार काट करके 1000 बार खत्म किया, फिर से वापस है जैसे कि वैसे, और बुरी हालत में, क्योंकि इस वक्त उन्होंने चोगे बदल लिए हैं। अपने को राक्षस नहीं कहने देते इस वक्त में, वो अपने को असुर नहीं कहते हैं लेकिन भगवान ही कहते हैं। उनको पहचानने की बहुत ही साधारण एक बात, जो लोग परमेश्वर के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं वो कभी भी भगवान की बात नहीं करते, क्योंकि पैसा पास ठोकर, पैसा मनुष्य ने बनाई है। दूसरी पहचानने की बात यह है कि जो परमात्मा की बात करता है वो आपको शक्तिशाली बनाता है, न कि आपकी शक्तियां छीन ले। आप देख रहे हैं कि हमारे ही अंदर जो लोग पार हो गए वो खुद ही आपसे बता रहे हैं कि इसमें चढ़ रहा है नहीं, इनकी जागृति कर रहे हैं, इनको पार कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे कुछ लोग हैं 25-26 आदमी कि जो पार भी कराते हैं। जागृति तो बच्चा भी कर सकता है और ऐसे बच्चे भी हैं जो पार कराते। तो जो अपने को बहुत बड़े शक्तिशाली कहते हैं वो सिर्फ आपकी शक्ति छीना है। जैसे कि एक तितली आपके ऊपर में इस तरह से जाल पड़ जाता है कि आपकी समझ में नहीं आता कि हम किस चक्कर में घूमें। और दुख तो यह है कि जो ढूंढने वाले हैं वही इसमें फंसते हैं, जो खोजने वाले हैं वही इसमें फंसते हैं। दूसरे लोग इसमें फंसते ही नहीं क्योंकि उसमें धर्म में उनकी रुचि नहीं। मैंने कल ही बताया कि ईसा मसीह ने एक चीज को मना किया था कि भूतों के इसमें मत जाना, डेड के पास मत जाना, डेड से बात नहीं करना। अब देखिए कि सारे आप जाएं कहीं भी, जहां जहां ईसाई लोग हैं सब यही काम करें, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, ये सी वर्क कर रहे हैं, सेंटोलॉजी कर रहे हैं, सारा भूतों का काम। उनको पता ही नहीं कि भूतों का काम है। भूत माने मरी हुई, जैसे आज हम यहाँ जिंदा है, आप यहाँ जिंदा,
लेकिन जब हम मरते हैं तो मरते नहीं। उसको भी हमने सिद्ध करके दिखाया। आप कभी आए, आपको भी दिखाएंगे हम। भूत नहीं दिखाएंगे, उनके असर दिखाएंगे। और जो बाकी का शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो जीवित रहता है, बिल्कुल जीवित रहता है, और वो परलोक में रहता है, कलेक्टिव सबकॉन्शियस में रहता है, जिसका संबंध हमारे साथ से यही पिंगला नाड़ी कराती है। कलेक्टिव सबकॉन्शियस में रहता है, और वहां से वो हमारे अंदर साइकी में आ सकते हैं। जितने भी लोग पागल हो जाते हैं वो इसी कारण हो जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कोई कोई यहाँ के जो भगवान कहने वाले गुरु हैं, जब वो मेरे सामने आते हैं तो उनके हाथ यूं 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 होने लग जाते हैं, और एक आदमी अगर पागल बैठा तो वो भी यूं यूं हाथ करता है। इसी से आप समझ लीजिए कि दोनों की क्या दशा है मन की। मन के अंदर में ये चीज घुस जाती, और वो इस तरह से घुसती है आपको पता नहीं चलता है। वो हमारे आज्ञा चक्र और हमारे नाभि चक्र से और हृदय चक्र से बहुत आसानी थी। जैसे रावण को यह कला अवगत थी कि वो अपने भाषणों में लोगों के नाभि में ऐसा आंदोलन देता था कि वहां से एक भूत अंदर घुसती। वो हमारे साइकी में आ जाते हैं, हम एंटाइज हो जाते हैं, उसकी भाषणों में भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं हाँ हाँ हाँ। उसके बाद भाषण कुछ याद नहीं रहता, पर पता हुआ पगला गए। फिर आप चाहे जो भी उनसे करवा लीजिए, चाहे उनको नंगा करवा लीजिए, चाहे उनके सारे जेवर ले लीजिए, चाहे उनका सामान ले लीजिए, उनको बिल्कुल अभिभूत कर। ऐसे काम रोज इस देश में हजारों आदमी इस तरह के हर जगह जैसे कोई मशरूम निकलाते हैं, ऐसे मानो बरसात ही हो गई है कि इस तरह के मेढक सब जगह बोलने लगे। ये सोचना चाहिए इससे हमें आनंद मिला या नहीं, लेकिन एक तरह की उससे अजीब तरह की शांति आपको मिल सकती है। वो ऐसे कि आपका सबकॉन्शियस में आपको हम धकेल दें तो आप सो गए, आपका माइंड ट्रांस में चला गया, आप स्विच ऑफ हो, आप कुछ सोच नहीं सकते, कुछ नहीं, आप कुछ देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, हम बोलेंगे आप बैठे रहेगा ऐसे चित्रवत से बैठे रहेंगे, कुछ होश नहीं। होश आपके गायब कर दिए। जब होश ही नहीं रहे तो आप क्या समझ पाइएगा। लेकिन जब आपको होश आएगा तो आपकी जिंदगी देख नहीं पाएंगे, फिर कहेंगे मुझे बेहोशी दे। जैसे शराब हो, आदमी शराब क्यों पीता? जब वो भागना चाहता है असलियत से, कोई उससे ऐसी आफत आ जाती है तो भागना चाहता है, शराब पीता है। शराब पीते वो सबकॉन्शियस की ओर चला जा रहा है उसको। जब वो सबकॉन्शियस में चला गया तो मस्ती में है, क्योंकि होश ही नहीं है। लेकिन शराब जब उतर गई तो पता हुआ कि जिंदगी में फेस नहीं करता, हाथ पांव लटपटाने लगे। करते करते जब आदमी शराब में बहुत ज्यादा भर जाता है तो आप देखते हैं कि ऐसा आदमी संसार में जीने योग्य नहीं। इसीलिए धर्म में शराब मना है, क्योंकि आपकी चेतना पे चोट करती है। लेकिन शराब क्या चोट करेगी? जो ये एंटाइसमेंट ये लोग करते हैं, जो आप पे इन्होंने चक्र चलाए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग अपनी बुद्धि संभाल के समझ लीजिए। यहाँ रखा हुआ है एक माइक है, ये उसके वहां चला गया, एक समझ लीजिए, आपने देखा नहीं किसने उठाया, चल गया। तो इसमें कौन सा बड़ा भारी है आपके लिए? विशेष रूप से कौन सा बड़ा आशीर्वाद आ गया है कि ये माइक यहाँ से वहां चला गया? बताइए आप, इसमें कौन सा आपके लिए विशेष रूप से लाभ हुआ? या आपको हम खड़े खड़े कर कहें कि आप नाचना शुरू कर दीजिए और आप नाचने लगे, तो इसमें इस तरह का आपको लाभ हो गया? मेरी तो समझ में नहीं आता। कम से कम आधुनिक मनुष्य इतना बुद्धिशाली, इतना बुद्धिमान है कि इतना कभी भी नहीं रहा था। मनुष्य में इतनी बुद्धि ही नहीं थी कि उसको ये सारी कुंडलिनी की बातें समझाऊं और उनसे मैं कहूं कि ये बात है, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आज मनुष्य, आज का मानव अत्यंत बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि बड़ी तेज और तेजस्वी। उस बुद्धि से वो चाक कर सकता है उस अंधकार को जो ये लोग फैला रहे हैं। पहले तो आमना सामना ठीक था, लेकिन ये कलयुग का मामला है। कलयुग में या आपके बिल्कुल साइकिल के अंदर घुस गए सारे राक्षस, तो इनको मारेगा भी कौन और कैसे मारेंगे? जबकि आप सबको उन्होंने जकड़ लिया है, सारे परमात्मा के भक्तों को ही जकड़ डाला है और उल्लू जैसे घूम रहे हैं उनके पीछे में। हम जब छोटे थे तो शायद उस जमाने में लोग इस बात को जानते थे, इसे भानामती इस महाराष्ट्र देश में कहते हैं। ये सब भूतों की ही चीज है, भूत लोग ये सब करते रहते हैं। और ये भूत लोग क्यों करते हैं ये भी सोचना चाहिए। भूत भी हमारे जैसे हैं, वो स्वस्थ नहीं बैठ सकते। वही हम हैं और हम वो हैं। कल हम भूत हो जाएंगे और वो लोग जीवित हो जाएंगे। असल में मनुष्य जब
जीव धारणा करता है तब वो बढ़ता है, और जब वो मर जाता है तो घटता है। घटते घटते वो छोटा सा जब एक, जिसको कहते हैं कि फीटस बन जाता है, एक बीज स्वरूप बच्चा बन जाता है, तब वो फिर जन्म लेता है। लेकिन अगर उनकी इच्छा ये हो कि नहीं, अभी हम क्यों जन्म ले, हम तो इनके अंदर घुस के इनका जरा सा छले, इनको सता, दोस्तों में ये बहुत ज्यादा है। या कुछ अहंकारी लोगों में भी ऐसी होती है, जैसे आपने लंदन के एक डॉक्टर ब्लैंक का किस्सा सुना होगा कि उन्होंने एक कोई बड़ा भारी सा हॉस्पिटल खोला था और उसमें वो कार्य करते थे, लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। वो जब मर गए तो एक सोल्जर के ऊपर में आया और उससे कहा कि मेरे लड़के से जाके बताओ कि मैं तुम्हारे अंदर आया हूँ और मैं कार्य कर रहा हूँ। तो ये सोल्जर बेचारा वहाँ गया, उसे लंदन में जाके बताया और उसने उसको बिल्कुल पूरा कन्विंस कर दिया, उसको बिल्कुल ये तय करवा दिया कि हाँ ये मेरा बाप है, क्योंकि उससे बताया कि ये गुप्त बातें तुम्हारी आपस में हुई थी, ऐसा ऐसा हुआ था। लोगों ने उसका विश्वास कर लिया और उसके बाद में उसने कहा मैं प्रैक्टिस करूंगा। अब ये सोल्जर था ना, डॉक्टर था ना कुछ, और ये जब उसकी ऑपरेशन करता था तो कहते हैं कि उसका कुछ दिखाई भी नहीं देता, खून भी नहीं दिखाई देता, पट से खून सूख जाता था, कोई ऐसा लगता था खून पोछ रहा है, कुछ कुछ करा। बहुत से लोग ठीक भी हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि एक बीमारी गई तो दूसरी बीमारी लग गई और अजीब पागल थे। ऐसे बहुत से लोग मेरे पास अपनी बीमारी का इलाज करने आते हैं। अब तो मैं सबके वाइब्रेशन से बता देती हूँ कि किसने तुमको पकड़ा हुआ है, किसके है। सबका एक एक अजीब ढंग, इनके ढंगों को आप सुनिए तो आप आश्चर्य में पड़े। एक साहब अभी लंदन आए थे मेरे पास में, जो यहाँ पर मुझे मिलने आए थे, अमेरिकन थे, उनको मैं मिल नहीं पाई। अब ये सही बात, मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि मुझे ऐसी इच्छा होती है कि मैं बहुत आत्महत्या करूँ, रोज मैं कोशिश करता हूँ आत्महत्या करने की, बस मुझे यही एक बीमारी, मैं जिंदा ही नहीं रहना। तो मैंने कहा बात क्या है बताओ। तो उन्होंने एक बड़े भारी योगी जी का नाम लिया। पहले वो मुझे ट्रांस में डाल देते थे और मैं जब होश में आता था तो मुझे ये इच्छा आती थी कि सबको मर्डर करूं, मेरे माँ को मार डालूं, बाप को मार डालूं, भाइयों को मार डालूं। इतनी क्रिमिनलिटी मेरे अंदर आती थी। तो मैंने बड़ा रेजिस्ट किया। जब रेजिस्ट किया तो मेरे अंदर ऐसी इच्छा आती है कि मैं अपनी जान ले डालूं। तो मैंने कहा अच्छा तुमसे क्या नाम बताते थे, वो क्या नाम रखने को कहते ट्रांस में जाने की। इसके नाम होते हैं, नाम इसलिए होते हैं कि जो लोग ये काम करते हैं वो अपने अपने ऐसे आदमी जोड़ लेते हैं, उनके नाम होते हैं। उनको स्मशान में कुछ इस तरह से फंसा लेते हैं कि वो लोग उनके इर्द गिर्द नाचते रहते हैं और उनके वो अनुचर होते हैं, उनके नौकर होते हैं। मैंने कहा तुम नाम लो, जिसका नाम लेने का कहा। पहले तो बड़ा हिचकिचाया, मैंने तुमको नाम लेना पड़ेगा। कुछ आ गया मेरे चक्कर में, उसे नाम लिया, कहने लगा कि उसका नाम है श्रींग। मैंने कहा श्रींग, मैंने हाँ उनका बड़ा भारी स्वामी था और ये था। मैंने कहा पहले नाम तो लो। तो नाम लेते ही साथ उसके ऊपर में वो चीज आ गई मेरे सामने छुपने वाली में, कहा खबरदार जो तुम यहाँ से गए। उसके ऊपर मैं दूसरे आदमी की एक शक्ल देखती हूँ जो बिल्कुल काले रंग का है और बिल्कुल उसके ऊपर एक ही सींग सर में है और उसका नाम श्रींग है। मैंने उसको बांधा, सब हमारा धंधा ही है। उनको बांध करके हम घर ले गए। हमने कहा आप बोलिए आगे, आप किस सिलसिले में इस लड़के पर बैठे। तब उन्होंने बताया कि ये जो योगी महाराज हैं जो अमेरिका गए थे और इन्होंने बड़ा रुपया बनाया, ये बड़े भारी पहुंचे हुए पुराने राक्षस हैं, आपके दुश्मन, आप समझ लीजिए। मैंने कहा मैं सबको समझी बैठे, आगे बोलिए। इनका ये विचार है कि संसार में एपिडेमिक ऑफ क्रिमिनलिटी लाना है। मैंने कहा भाई क्यों, इसलिए सबको मारने को लगे हो, उनको इससे क्या मिलेगा। कहने लगे कि आप इसमें यही वो चाहते कि संसार में अंधकार आए, सारे मनुष्य नष्ट हो जाएं, ये उनकी इच्छा है। इसमें तो कोई शंका की बात है ही नहीं कि वो चाहते ही हैं कि सब संसार के लोग नष्ट हो जाएं। लेकिन मैंने कहा कि ये नष्टता इस तरह से क्यों करना चाहते हैं, क्या उनके पास क्या आर्मी नहीं है अपनी। तो उन्होंने मैं एक बात बताई कि ये जो लोग हैं इनमें से बहुत से ही कम लोग हैं ऐसे राक्षस जो मनुष्य योनि में आ सकते, मनुष्य का भेष लेकर आ सकते, जो बड़े मायावी हैं, जैसे रावण है, महिषासुर है, बीज रक्त हैं आदि। लेकिन साधारण राक्षस लोग नहीं आते। मुझे बड़ा आश्चर्य है। ये बिल्कुल सही बात है, मैं आपको बता रही हूँ, कहानी नहीं बता रही, बिल्कुल सही बात है। अगर वो लड़का आए तभी तो आप उससे पूछ सकते। और उसने कहा कि नहीं, हमें ऐसे इंसान चाहिए, ऐसे दुष्ट इंसान चाहिए कि जो जा करके और इंसान के साइकी में घुस सके, क्योंकि हम लोग उनके इसमें नहीं घुस सकते, क्योंकि हम राक्षस हैं। बहुत ही कम लोगों पर हम जा सकते हैं और बड़ी मुश्किल से जाते हैं।
इसलिए हम इंसानों की जान लेना चाहते हैं कि इंसानी भूत बने और उनको हम इस्तेमाल करें। इस तरह से हमारी सेना बहुत बड़ी हो जाएगी और आपका कार्य हम सर्वनाश में। अब आप समझ लीजिए कि आप कौन सी जगह खड़े हैं। एक बड़ा घोर संग्राम पीछे में चल रहा है, आपको दिखाई तो कुछ दे ही नहीं रहा। आप तो सोच रहे हैं माता जी उन्हीं बातें कर रहे हैं। आपको ये भी सोचना चाहिए कि सारा मेरा घर बार सब छोड़ करके मैं इतनी ज्यादा जो सवार हूँ उसकी क्या वजह है। लोगों को ये भी सोचना चाहिए थोड़ा। इस औरत को किसी चीज की जरूरत तो है नहीं बेचारी, फिर ये क्यों सवार है, क्या बात हो गई, कौन सी आफत ऐसी आफत। ये कल युग में ही एक बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है जिसमें हजारों लोगों ने, जो कि महादुष्ट है, जन्म जन्मांतर से दुष्टता करते हैं। हालांकि ये कहना चाहिए कि वो भी एक ही माँ के बेटे हैं। एक बेटे अच्छे होते हैं, एक महाबुरे निहायत खराब होते हैं। ऐसे हैं जो कि कभी भी अच्छे मार्ग में आ ही नहीं सकते, वो नष्ट करना चाहते हैं सारे संसार। इसका इलाज भी सिर्फ सहज है। पिंगला नाड़ी पर काम करने वाले लोग बहुत जल्दी यशस्वी हो जाते हैं, क्योंकि ये तो बीमारी है। आपको एक भाषण में सबके सब खत्म कर दें। आपको चाहे तो 1 मिनट में हम मेस्मराइज कर, सारा मेस्मरिज्म, सारा ESP, सब कुछ, ये जितने भी धंधे हैं ये सब भूतों के सहारे होगा। अपने यहाँ जो देवी आती है महाराष्ट्र में तो विशेष रूप से, मैं तो आश्चर्य में पड़ गई कि मंदिरों में देवियां ये लोग बुलाते हैं। ये मुझे बता दीजिए कौन मनुष्य का ऐसा शरीर है या कौन स्त्री का ऐसा शरीर है जो किसी देवी को झेल सके। आपको पता नहीं, मेरी एक एक उंगली और हाथ में धक्का धक चीजें चल रही। अगर आप हाथ रखें तो आपको लगे कंप्यूटर चल रहे हैं सबके अंदर। ऐसे किसके शरीर में इतनी ताकत है जो किसी देवी को सहन कर ले। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, जो जिसको देखो वो कोई नौकरानी हो, जमादारीन हो, कोई भी दुबली पतली कैसी भी औरत हो जिसमें कोई ताकत ना हो, उसके अंदर कोई भी देवी चली आ रही। क्या देवी को और कोई धंधा नहीं? और आके बताती क्या कि तुम्हारा लड़का कब होगा, तुम्हारी लड़की क्यों है? ये तो वो सब बता ही सकते हैं। यही तो उनको आता है। और क्या आता है? आपका पैसा कहाँ खो गया, आप कहाँ गए थे, आपके बाप का नाम क्या, आपके माँ का नाम क्या, ये सब चीजें पिंगला नाड़ी में सब आदमी बता ही सकते हैं, क्योंकि वो तो भूत बता रहे हैं। वो औरत तो बेहोश रहती है, वो उसके अंदर जो भूत घुसा है वो बता रहे हैं। और आप बड़े खुश हो रहे, हाँ 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 देवी तुमने मुझे बता दिया, बड़ा कल्याण कर दिया। इसमें क्या कल्याण है मुझे बताइए। आपके लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे न हो बच्चे, इसमें क्या फर्क आने वाला है? न जाने जन्म जन्मांतर से कितने ही बच्चे आपके हो चुके हैं और कितने ही बार शादियां हुई और कितने ही बार आप रईस हुए और गरीब हुए हैं। उसे क्या अंतर आ गया है? आपने अपने ही सामने देखा कोई आदमी बड़ा रईस हो गया, उसकी कोई आदमी बहुत नीचे गिर गया। क्या फर्क आ गया उसके अंदर अंतरतम में? क्या वो उसकी खुशियां उठा सकता है? क्या उस आनंद को वो अपने अंदर तादात्म्य में ला सकता है? कुछ भी नहीं। हजारों चीजें इकट्ठा कर लेता और कोई भी मजा नहीं उठा सकता। यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चे, उनके तक सौंदर्य को वो समझ नहीं सकता। इस पिंगला नाड़ी के चक्कर से बहुत बच के रहने की जरूरत। इनके तरीके जो होते हैं, इसमें जो विशेष तरीके लोग करते हैं, मुझे अमेरिका में किसी ने पूछा था कि कैसे करें कैसे, वो लोग यही करना चाहते हैं। अकल उनकी खराब नहीं। इनके बहुत से तरीके होते हैं, जैसे कि वो कहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेशन करिए, जैसे कि आपने आज्ञा चक्र पे कॉन्सेंट्रेशन, आज्ञा चक्र पे कॉन्सेंट्रेशन करना बहुत गलत बात। आपसे कहेंगे कि आप आज्ञा चक्र पे कॉन्सेंट्रेशन करें, आज्ञा चक्र आपका टूट जाए। कोई सी भी, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, अब आप एक ही जगह दबाते जाए तो इंस्ट्रूमेंट टूट जाए। इस इंस्ट्रूमेंट का कार्य यह है कि इसको आप मेन से लगा दीजिए और इसमें आप बोलिए, ये इसका कार्य। आपके शरीर का ये कार्य है कि आप खोखले हो जाइए और परमात्मा की जो शक्तियां हैं उसको अपने अंदर से वहन करें। अब आप चाह रहे हैं कि अपने आज्ञा चक्र में आप छेद करें, हो गया। जैसे ही आपने आज्ञा चक्र पे छेद किया, एक आ गया भूत अंदर में, उससे आपको एक आध शक्ति आ गई, बस आप बाबा जी बन जाइए, आसन आसन लगा के जम जाइए आप ऐसे बाबा जी। तो चलो ठीक है, थोड़े दिन बाद ठीक ही हो जाता है मामला, क्योंकि उन्हीं पर वो चीज़ उलटने लग जाती है और अंत उनका अमृत को मृत्यु उनकी इतनी खराब होती है और उसको देख के लोग कहते हैं भगवान बचाए रखे, इसके तो कीड़े पड़ गए। लेकिन जो मजे हुए लोग हैं वो ऐसे नहीं सीधे सीधे करते। जो मजे हुए लोग हैं उनका तरीका और है, उन्होंने बड़ी सिद्धियां प्राप्त करते हैं।
संसार को नष्ट करने के बड़े उन्होंने आयुध और साधन जोड़ के रखे। वो किस तरह से जोड़ते हैं? मसानों में काम। तो युगों युगों की ये सब तपस्याएं हैं। और हिमालय में बहुत बैठे हुए हैं, हिमालय में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े संत और बड़े बड़ी आत्माएं वहाँ अपने प्रकाश से आलोकित है। और वहीं पे ऐसे अंधकार के पुंज भी उसी हिमालय पर भी वहां बैठे हुए हैं। उसका कारण है कि जो ये अंधकार के पुंज है ये नीचे उतरेंगे नहीं, क्योंकि नीचे आएंगे तो हम लोग बहुत पवित्र हैं उनसे, तो हमसे जल जाएंगे। और ये जो आलोकित लोग हैं ये भी नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी जो पवित्रता है इतनी सेंसिटिव है कि कोई भी भूत बाधा वाला आदमी होगा तो उनके चोट कर जाए। जैसे हमारे गगनगिरी महाराज, इतने बड़ी आत्मा होते हुए भी उनकी उंगलियां अंदर में धस गई, पाँव अंदर में धस गए, वो शेर पे सवारी करते हैं, ऊपर में सांप लोटे ही रहते हैं उनके ऊपर। ये कोई चमत्कार की बात नहीं, पर सांप और शेर और कोई भी कुछ हो, कुत्ता बिल्ली जो भी है, ये परमेश्वर का प्रेम समझते हैं तो उनसे निपट जाते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी भारी बात नहीं, कोई चमत्कार की बात नहीं, सहज नहीं है। अगर हम ही जंगल में चले जाए नहीं हो, वो लोग वाइब्रेशन फील करते हैं। आप लोग फील करें ना करें, वो लोग फील करते। लेकिन वो लोग भी जंगल में है, ये लोग भी जंगल में है, क्योंकि सब आपस में जल जाते हैं। अब हमारे लोग जो काम करते हैं शुरू में खास करके जलते हैं। अभी एक महाशय जी जिन्होंने बहुत ही गहरा काम कर दिया, उनके हृदय में काफी आग हो गई, उसका प्रोटेक्शन। असल में इतने बड़े बड़े साधु संतों को बताने के लिए उनकी माँ नहीं थी कि उनका प्रोटेक्शन कैसे, उनका बचाव कैसे। ये तो पहली ही मर्तबा ऐसी बात हुई है कि हम सारे ही बचाव की लेकर आए यहाँ पर, और आपको सारी की सारी बातें बता सकते हैं कि अपना बचाव इन दुष्टों से करके और कैसे इनको खत्म करो, कैसे अपनी ढाल इस्तेमाल करो, कैसे अपनी तलवार इस्तेमाल, और वो भी तलवार प्यार की। आपको आश्चर्य होगा कि तलवार जो प्यार की है उसकी शक्ति कितनी है, प्रचंड, क्योंकि सारे वाइब्रेशन की उसी की शक्ति। जैसे कि मैंने कल आपसे बताया, किसी ने कहा कि वियतनाम का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, तो मैंने कहा कि अच्छा इसको तो तुम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जिस दिन सहयोग स्थापित हो जाएगा उस दिन वॉर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई बंदूक किसी के ऊपर उठा ही नहीं पाएगा। हमारे ऊपर कोई बंदूक उठा ले तो हम मान जाए, कोई हमारे सामने आके बंदूक चला दे तो हम मान जाए, हाथ जाए, क्योंकि वो हाथ भी तो चाहिए जो कि बंदूक का ट्रिगर खींच सके, हाथ थर 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 कांपने लगे। और हम तो कुछ भी नहीं कहेंगे, हम हंसते ही रहेंगे, फिर उस पर प्रेम की वर्षा देंगे। ये बिल्कुल सही बात है। कल युग में भी अगर इसे आप चमत्कार मानते हैं तो आकर खुद देख लें अपनी आंखों से। मैं इसे चमत्कार नहीं मानती, क्योंकि ये चीज सारी इतनी सहज में है, मैं इसे बिल्कुल भी चमत्कार नहीं। हाँ, एक चमत्कार जरूर मानती हूँ कि सामुदायिक रियलाइजेशन आज जो हो रहा है इसको मैं जरूर बहुत बड़ी चीज मानती हूँ, और इसीलिए मेरी तबीयत बड़ी खुश है। अब भी आज अगर ये शरीर छोड़ना पड़ जाए तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि होगा, लेकिन नहीं, अभी भी एक बड़ा भारी संग्राम जो पीछे छिड़ गया, और इतने जोरों से ये लोग आप सबको पकड़े हुए हैं। आपके कोई भाई होंगे, उनके घर आप जाइए तो देखेंगे वो यही धंधों में फंसे हैं, दूसरे के यहाँ जाएंगे वो इसी धंधों में फंसे, घरों घर ये चीज कर रहे हैं। और अगर आप उनको मानिएगा नहीं तो आपको हार्ट अटैक आना चाहिए, आप पागल हो जाना चाहिए। यंग आदमी के हार्ट अटैक आ जाए और वो किसी से अगर दीक्षित है, दीक्षित माने मैं उसको रियलाइज समझती हूँ, तो बड़ी कमाल है उसकी। शायद हमारे ग्रुप में सिर्फ 3 आदमी मरे अभी, उसमें से एक 96 ईयर ओल्ड थे, उनकी भी यहाँ से प्राण गए। दूसरे साहब मरे, वो 72 ईयर्स थे, उन्होंने भी आंख बंद करके उनकी मृत्यु हुई, आंख नहीं खुली, उनके भी प्राण यहाँ से गए। और उन्होंने भी इसलिए अपने तो खुद ही शरीर बदलना चाहा, क्योंकि उनका हृदय चित्र जरा कमजोर था, और वो जानते थे कि आगे प्रोग्रेस हमारा नहीं हो सकता है, जब तक माता जी है तब तक फिर से जन्म लेंगे, इसके हिसाब किताब चलते इसलिए। लेकिन जवान आदमी को हार्ट अटैक आ जाए तो यह गुरु किस दिन के लिए पाल पोस के रखे हैं, पर गुरुओं को कोई परवाह नहीं। आपकी जेब खाली हो गई है ना, फिर आपका हार्ट अटैक आना ही चाहिए। आप एक खत्म हो जाएगा तो कटकट नीति, दूसरे को पकड़ो जिसकी जेब भरी हुई है, उसकी जेब जब खाली होगी तब ये महाशय जो है उनको भी ठिकाने लगा देंगे। ये बड़ी भारी ऐसी समस्या संसार के सामने, उसे कोई समझता ही नहीं है, ना देख नहीं सकता है और जान नहीं सकता। हाँ, जो लोग हमारे
साथ में हैं वो लोग इस बात को समझ रहे हैं और उसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि आए दिन इस आदमी का ये पकड़ गया, उस आदमी का वो पकड़ गया, उसकी ऐसी हालत है, वैसी हालत है। आज ही एक देवी जी हमारे पास आई, कहते मेरे दिल में धड़का होता है। मैंने कहा कैसे? कहने मेरा लड़का, उसके लिए मैं 8 साल पहले उसके लिए फ़ोटो ले आई थी बाबा जी का, वो भी झूठे हुए बाबा जी, मैं जानती हूँ उनको भी, और उनको घर में रखा। उस दिन से लड़का पगला हो गया और मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरे हाथ में बड़ा दर्द होता ही है, वो मैंने पैर रखा वो ठीक हो गई। तो मैंने कहा पहले वो फ़ोटो उठा के उधर फेंको। बोले माता जी फ़ोटो से क्या होता? जब मेरी फ़ोटो से हो सकता है तो उनकी भी फ़ोटो से। जैसे एक आदमी प्यार फेंकता है तो वैसे ही दूसरा आदमी हेट्रेड फेंकता है। उसकी भी एक बड़ी भारी साइंस, उसका भी एक बड़ा भारी तरीका है और इसके बारे में हर एक बड़े बड़े आदमियों के लाइफ में बातें बताएंगे। लेकिन ये लोग कभी भूत की बात नहीं करने वाले, क्योंकि ये खुद ही भूत है, ये क्यों भूत की बात करेंगे? नानक जी के आप जीवन में देखिए कि एक बार वो कलकत्ते गए थे तो वहाँ पे एक औरत थी और वो ऐसे धंधे करती थी, तो उन्होंने सारे सिखों को मना किया है कि खबरदार इस चीज़ में पड़ना है। और पता नहीं सिख लोग उसमें गए कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन बड़े इससे उन्होंने कहा। तब तो सिख नहीं थे, लेकिन नानक के जो फॉलोअर्स थे उनसे उन्होंने, किसने नहीं कहा मुझे बताइए कि इनके चक्करों में फंसना है। लेकिन हम लोग वो सब बातें भूल बैठे हैं और उसका हम ख्याल नहीं करते हैं और नहीं हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हमसे तो भूत की बात मत क्यों न कर। अगर वो है तो मुझे बताना होगा कि बेटे इसमें हाथ न लगाओ, तुम्हारा हाथ में शॉक लग जाए। कोई भूत की बात वही नहीं करते हैं जो स्वयं भूत है। लेकिन मुझे बताना होगा कि अंधेरा भी है और उजाला भी है। अंधेरे को पीटने की जरूरत नहीं, सिर्फ उजाला हो जाए, आपके हृदय में ये प्रेम का दीप जल जाए, सहयोग से आप पार हो जाए और उसके बाद आप देखिएगा कि ये स्वयं ही अंधेरा मिट जाएगा। और सत्ययुग आएगा तो इसी वजह से आएगा, और नहीं भी आएगा तो इसलिए नहीं आएगा कि आपने इसे स्वीकार नहीं। कल के प्रयोग में बहुत कुछ लोग पार हो गए थे और आज मेरे ख्याल से जो भूतों को आज भगाया है और बहुत लोग पार हो जाएंगे। आशा है कि आज भी थोड़ा सा हम लोग कोशिश करें और कुछ लोग पार हो ही जाएं तो बड़ा फायदा हो जाए। और मेरे ख्याल से कुछ लोगों को बड़े प्रश्न पूछने की अंदर से वो आ रही है कि माता जी से ये प्रश्न पूछे, वो प्रश्न पूछे। नहीं, अभी जरा ठहर जाए। ऐसे जो लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं फिर से, मेरे ख्याल से 17 या 2 तारीख को है फिर से प्रोग्राम, वहाँ आऊँगी। आप मुझे वो प्रश्न लिख के दीजिए। आप प्रश्न पूछ लें, प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा, लेकिन प्रश्न के उत्तर से रियलाइजेशन नहीं मिलने वाला। बातचीत से, किताब पढ़ने से रियलाइजेशन नहीं मिलने वाला। और शंकराचार्य ने खुद ही कहा था कि योग और सांख्य आदि चीज़ों में पढ़ने से रियलाइजेशन नहीं है। अब इस वक्त आप सब लोग मेरी ओर हाथ करें।